कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान। बालापन तूने खेल गवाया, मौज में बीती जवानी। बालापन तूने खेल गवाया, मौज में बीती जवानी। वृद्ध हुआ तन कांपे थर थर, कौन करे निगरानी। हाय हाय में अंत में तेरी बीत गई जिंदगानी। फिर भी तू सोया गफलत में और संभल ना पाया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान। रिश्ते झूठे, नाते झूठे, झूठे से तू प्यार करे। मतलब के वो संगी साथी जिनका तू एतबार करे। साथ न देंगे तेरा जिनकी चिंता बारंबार करे। अंत समय में किसने किसका जग में साथ निभाया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान। दिन दिन घटती आयु तेरी, तू कहता मैं जवान हुआ। काल खड़ा है सर पर तेरी, ऐसा क्यों नादान हुआ। जो है बचाता काल भंवर से, उससे क्यों अनजान हुआ। कैसे होगी मुक्ति तेरी, अब तक ना गुन गाया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान। जब मिल जाए वेद ज्ञान पूरा, हर मुश्किल आसान करे। जब मिल जाए वेद ज्ञान पूरा, हर मुश्किल आसान करे।
जन्म जन्म की तोड़ के बंधन प्रगट ही भगवान करे। सुन जगत जीवन पे तेरे वेद ही एहसान करे। समझ गया है वो ही बंदा प्रभु की शरण जो आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों तो इस दुनिया में आया। कुछ सोच समझ इंसान। इतनी सुंदर बात वैदिक भजनों में बता दी। तो कुछ सोच, हे मनुष्य, हे इंसान, तू इस दुनिया में आया तो क्यों आया? क्या कुछ तो मुख्य हेतु, मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या? उसको तो हमें अवश्यमेव समझना पड़ेगा। मनुष्य मात्र क्या समझता है? बस स्कूल में पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, फिर कोई कार्य, जॉब की, बिजनेस किया, विवाह किया, संतान उत्पन्न की, संतानों को बड़ा किया, फिर संतानों की संतानों को बड़ा किया। बस मेरा यही तो कार्य था, कितना कार्य करूंगा, ये सारा कार्य किया। और इसी चक्कर में मोह माया, मात्र इतना करने से क्या हो जाएगा? परिवार के प्रति मोह माया, मोह के गांठे, इतने जबरदस्त बंधन युगों युगों से फिर वो पीछा नहीं छोड़ते। शुभ और अशुभ मोह में व्यक्ति क्या करेगा? कभी शुभ कार्य करेगा, कभी अशुभ कार्य करेगा, कभी पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा। और पाप और पुण्य को फिर उसका फल भोगने के लिए फिर कोई न कोई उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। और शरीर धारण करने का क्या तात्पर्य? यही आवागमन का चक्कर। तो इस चक्कर को खत्म करना, इस भजन में हमें 2-3 मंत्र, पूरे के पूरे मंत्र, ये हमारे सारे भजन मंत्रों पे आधारित होते हैं। तो मंत्र, सामवेद का इतना सुंदर मंत्र क्या है? जनान अनुपश्यसि, अर्थात पहले लोक हित, फिर पीछे प्रभु दर्शन। मनुष्यों के हित का ध्यान करता हुआ पहले जो कहते, पीछे प्रभु दर्शन। पहले लोकहित, लोकहित क्या होता है? अर्थात सबका, क्या बता दिया? मनुष्यों के हित का ध्यान करता हुआ पहले लोकहित, पीछे प्रभु दर्शन। लोकहित का ध्यान करने वाली दृष्टि ही प्रभु का दर्शन कराती है। यदि मनुष्य लोकहित में प्रवृत्त नहीं होता तो वह प्रभु दर्शन नहीं कर सकता। फिर आगे क्या बता दिया? यजुर्वेद में, ये सामवेद का, यजुर्वेद में क्या बता दिया? वृत्तम कृणुत, वृत्त धारण करें। लोकहित का वृत्त हमें धारण करना पड़ेगा। लोकहित, देखो यहाँ क्या बता दिया? मेरा मेरा मात्र परिवार के लिए। तो उसमें क्या हो जाएगा? लोकहित तो मनुष्य भूल जाता है ना। तो क्या बता दिया? प्रभु दर्शन करना है, मनुष्य जीवन मिला है तो उसका सही, उसका उपयोग क्या बता दिया? लोकहित, अर्थात मनुष्यों का हित, सारे मनुष्यों का और दूसरे भी प्राणियों का। अतिथि, विद्वान, दूसरे सारे सहयोगी, मित्रगण और पशु पक्षी और जो बेचारे अभावग्रस्त, सबका हित। हमारे घर में जितने भी पदार्थ हैं, धन से लेकर, धन संपत्ति से लेकर खाद्य पदार्थ या जितने भी वैभव के, विलास के जितने भी हमने जुटाए हैं, उन सारे के सारे पदार्थों में हमारे वेद बताए क्या कहते हैं? उन सब में सबका हिस्सा है। मात्र हमारे हम क्या समझते हैं? अच्छा, मेरे पिता ने कमाया, मैंने कमाया, मेरे बेटों ने कमाया, ये मेरा। तो वेद कहता है ना, इसमें तुम्हारा तो है ही है, पर इसमें अन्यों का भी हिस्सा है।
विद्वानों का, अतिथियों का, अभावग्रस्तों का और पशु पक्षियों का, मित्रगण का, जिनको आवश्यकता है, एक दूसरे को योगदान आदि सबको सहयोग, ये है लोकहित। इसको कहते हैं लोकहित। तो हमें व्रत धारण, क्या बता दिया, हमें व्रत धारण करना है। क्या, हमें अपने जीवन में एक व्रत धारण करना कि मैं, मेरे घर में जो भी धन संपत्ति है, जो भी पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं या जो भी उपयोग के पदार्थ हैं, उन सब में सबका हिस्सा मैं निकालूंगा। अवश्यमेव सबका हिस्सा निकालना। जो केवलादो केवल भवति, पता है ना, ये हम हमेशा सुनते हैं, जो मात्र स्वयं खाता है वो मात्र पाप खाता है। तो अकेला नहीं खाना, सबका हिस्सा, सामर्थ्य से, सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। मात्र ऐसा हम पहले जितना इतना, जैसे एक सामान्य बात स्पष्ट से बताना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जब तक स्पष्टता से न बताएं तो समझ नहीं आता। जैसे कुछ लोगों ने ये नियम बना दिया था कि चाहे कुछ हो जाए बस 500 रुपया दक्षिणा, उससे अधिक नहीं। चाहे कितना भी वास्तु करे, बड़ा कार्य करे, लखपति बने, करोड़पति बन गए, जो भी बन गए, दूसरी जगहों पे हम लाखों लुटा देंगे, पर जो विद्वान है उसको दक्षिणा 500। क्यों? हमने ये फिक्स कर दी है, ये फिक्स है। तो ये जो गलत धारणाएं, इतनी महंगाई बढ़ गई, आप सबके 50-50 हजार बिल इसके होटलों के, क्या पता जो बुक कराते हैं हॉल, उसके लाखों के बिल आप देते हैं, और दक्षिणा बेचारे विद्वान ने क्या कसूर किया है? वो इतना अच्छा कार्य, और हॉल के बिना, दूसरे सारे पदार्थों के बिना कार्य संपन्न हो सकता है, विद्वान के बिना कार्य संपन्न भी नहीं हो सकता। फिर भी उसकी दक्षिणा बस 500 ना, उससे अधिक थोड़ी देते हैं। तो क्या हो गया, उतना ही देते हैं। तो ये जो सोच, स्पष्टता से हमें ये स्पष्ट समझाने के लिए बोला जाता है कि आप लोग बोलें। क्यों नहीं बोलते? तो समाज में अवेयरनेस, जागृति कैसे आएगी? सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य तो ठप हो जाएंगे ना। अर्थ का भी एक विशेष महत्व है ना, अर्थ का दूसरा कोई महत्व नहीं, बस ये कार्य चलता रहे। तो कार्य चलाने के लिए थोड़ा बहुत हमें अपने विचारों को थोड़ा उदार चित्त बनना पड़ेगा, स्पष्टता से सोचना। इसी को लोकहित बता दिया हमारे ऋषियों ने। देखो, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती यजुर्वेद का भाषांतर तो उन्होंने किया, तो तब से भी उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश में खुल के स्पष्टता से बता दिया कि विद्वानों की जो दक्षिणा है, आप उदार चित्त से भर भर के अधिक से अधिक दान दीजिए, ताकि हमारा ये वैदिक कार्य चलता रहे। अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं निकलेगा तो फिर कार्य ठप हो जाएगा ना। विद्वान भी फिर आप जैसे वो कपड़ा बेचना, लकड़ी बेचना और दूसरा कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो फिर वेदों का कार्य कौन करेगा? वो बंद हो जाएगा ना। तो धर्म चलता रहे, वेद चलते रहे, धार्मिकता चलती रहे, वो अति आवश्यक। मनुष्य जीवन धर्म के बिना उसका जीवन क्या है? अज्ञान, मूढ़तावश वो सोचता भी उल्टा, करता भी उल्टा, तन से, मन से, सोच दिमाग से, सबसे रोगी बन जाता है। इसीलिए क्या बता दिया कि हमें वेदों के मुताबिक चलना, उदार चित्त बनना, लोकहित कार्य करने, मात्र अपने घर के लिए। फिर क्या बता दिया आगे? अथर्ववेद का मंत्र में क्या बता दिया? दिव्य जीवन क्या है? तो दिव्य जीवन किसको बता दिया? कुटिलता का सर्वथा त्याग, चुभने वाली बातें न करना, कटु वचन ना बोलना, औरों की संपत्ति को न हड़पना, अपना जीवन आदरणीय बनाना, हिंसा न करना, निरंतर आगे बढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना व नियमित जीवन जीना। अब ये क्या बता दिए? ये जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थों का अर्थ बताया। मंत्र होता है, फिर मंत्र के एक एक शब्द के पदार्थ। तो हमारे पास समय नहीं होता, तो हमने अर्थ समझ लिया। फिर भाव अर्थ में क्या बताते हैं? किसी मनुष्य को कुटिलगामी, सर्प आदि दुष्ट जीवों के समान
धर्म मार्ग में कुटिल न होना चाहिए, किंतु सर्वदा सरल भाव से ही रहना चाहिए। कुटिलता किसको होती है? पशुओं में सर्प जैसा, वो भी स्पष्ट बताया, सर्प जैसा कुटिल। आज धार्मिक स्थलों में मानव कुटिलता अर्थात क्या है? कपट, छल कपट जैसा व्यवहार। तो छल कपट का व्यवहार नहीं करना है ना, मात्र सबके साथ। कितनी अच्छी अच्छी बातें, इतने मंत्र हैं कि हम मंत्रों के माध्यम से समझें तो भी हमें समझ आए कि ये किसी मानव की बात नहीं बताई जा रही, मात्र वेद की और ईश्वर की बातें। तो क्या बता दिया? मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, सबको मित्र की स्नेह भरी आंखों से देखें। क्या बता दिया? सबको मित्र जैसी स्नेह भरी आंखों से देखे। क्या हमारे आंखों में स्नेह है? सच बताएं, हम अपने आंखों का, हमारा जो आत्मा होता है ना, वो जागृत अवस्था में नेत्रों में निवास करता है। आप देखना, किसी के साथ आप जब आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे ना, आपको तुरंत उसके मन के भाव पता चल जाएंगे। वो झूठ बोल रहा है, आपके प्रति उसको मान है कि राग है, कि द्वेष है, कि क्रोध है, कि प्रेम है, आदर, सब कुछ आपको तुरंत पता चल जाएगा। उसके सारे के सारे मन के भाव आंखों से पता चलते। क्यों? क्योंकि आत्मा का निवास जागृत अवस्था में नेत्रों में होता है। तो आत्मा में तो जो है वो नेत्रों के माध्यम से पता चल जाता है। इसीलिए क्या बता दिया? आप मन को शुद्ध करो। विचारों में आपके कुटिलता, द्वेष भरा पड़ा है, पक्षपात भरा पड़ा है, तो नेत्रों में भी फिर वो ही सामने वाले को पता चल जाता है आपकी कुटिलता। और आप धार्मिक स्थलों पे कुटिलता का सख्त मनाही, निषेध है। धार्मिक स्थलों में कुटिलता प्रवेश कर गई तो आप सोचो संसार का क्या होगा। संसार तो वैसे ही कुटिलता से, जहर से भरा पड़ा है। तो धार्मिक स्थलों में इन चीजों का स्थान नहीं होना चाहिए। हमें सतर्क, जागृत रह के इन चीजों को बाहर खंखेड़ के, जैसे जूता उतारते हैं, इन चीजों को भी उतार के प्रवेश करना। और बाद में भी जूता तो पहने पर उन कुटिल भावों को ना धारण करना, उसको तो हमेशा के लिए त्याज्य। वो भाव कैसे हैं? त्याज्य भाव है। तो किसी के भी लिए, सबके लिए बता दिया, सबके लिए स्नेह भरे, नेत्रों में स्नेह कब आएगा? जब हृदय में स्नेह होगा। और हृदय में स्नेह कब आएगा? जब हमारी सोच शुद्ध होगी, हमारी सोच न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित जब सोच बनेगी, तब हृदय में सबके लिए स्नेह आएगा। और नेत्रों में तो अपने आप, एक एक, मात्र नेत्र नहीं, एक एक रोम से प्रेम झलकेगा। और वो प्रेम हमें आगे, प्रेम ही ईश्वर है। अगर प्रभु का प्राप्त करना है तो सबके प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो ईश्वर तो हमारे साथ ही है। हम शरीर विज्ञान के लिए बातें कर रहे थे, तो हमने कितनी बातें करी। चरक संहिता में महर्षि चरक ने संहिता में क्या बता दिया? हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, इस तीनों के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें सीखी। शारीरिक विज्ञान, शरीर को क्या खाना, क्या न खाना, कैसे जठर अग्नि को प्रदीप्त बनाए रखना, और ये सारी बातें हम सीख के आए। और अब आगे हमें यह बात अधिक जाननी है कि दांतों का, आज हम दांतों का विषय ले लेते हैं। तो दांतों का जो दांत चिकित्सा, जिसको ओरल कहते हैं, ओरल हाइजीन, मतलब आज देखिए आप चारों ओर समस्या, छोटे से लेके बड़ों तक सबको दांतों की, मसूड़ों की और दाढ़ों की तुरंत समस्या हो जाती है। तो उसका सरल उपाय में एकदम शॉर्ट में हम समझें, कम समय में, तो सर्वप्रथम तो हमें नींद में से उठ के, ईश्वर ने जो प्राकृतिक हमारे लिए नीम के पेड़ बनाए, नीम का दातुन, हमारे गांधीनगर में तो घर घर में, एक एक घर में इतने बड़े बड़े नीम के पेड़, बस डाल के तोड़ो और दातुन करो। सुबह सुबह नीम का दातुन करना, अच्छे से उसका जो चबाते हैं तो जूस निकलता है ना, आपका मुंह भर जाएगा। उससे ऐसे जोर से कुल्ला करना उस नीम के पानी से, तो आपके मसूड़े, दांतों में, दाढ़ों में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। वो सुबह वो दातुन कर दिया और उसके बाद आप 1 चम्मच हथेली में
तेल लीजिए, तिल का तेल है, नारियल का तेल है या सरसों का तेल है, जो भी आपको पसंद है या अवेलेबल है, उस तेल को लेकर आप ऐसे उंगली से ये जो आगे पीछे दोनों मसूड़े हैं उसको मसाज करें, गम्स जिसको बोलते हैं, उसको उस तेल से पूरा जो चम्मच है पूरा खत्म करें, उसको मसाज करते रहे कम से कम 5-6-7 मिनट तक अच्छी तरह से आगे पीछे डालों से। उससे क्या होगा, हमारे जो गम्स है वो मजबूत होंगे, तो गम्स मजबूत होंगे तो दाढ़ें और जो दांत है वो भी कभी हिलेंगे नहीं और उनमें कोई समस्या नहीं आएगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलेगा तो दांतों की समस्या से आप हमेशा बचे रहेंगे। एक ये बात कर दी। अभी कुछ भी आप खाएं, कोई भी चीज 2-3 बार जो भोजन, नाश्ता और जो 2 बार भोजन करते हैं, उसके तुरंत पश्चात हम आधा ग्लास थोड़ा गुनगुना पानी लेके उसमें 2 चम्मच नमक मिलाएं, कोई भी नमक है जो भी सादा भोजन वाला, वो मिला के अच्छे से और उसको गार्गल करें, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुल्ला करें, अच्छी तरह से कुल्ला, ऐसे अच्छी तरह से, खाली मात्र ऐसे नहीं, अच्छी तरह से। तो वो जो नमक होता है ना, वो सारे जो हमारे गम्स में थोड़े थोड़े छोटे छोटे अनाज के या चीज़ों के कोई भी चीज़ें रह जाती है तो बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया फिर दांतों में सड़न उत्पन्न करते हैं और दर्द और दाढ़ निकलवाने और दांत निकलवाने और बड़ी परेशानियां। तो एवरी मील आप कुछ भी खाएं, नमक पानी के गरारे करिए, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये नियम बना दे, कुछ भी खाएं तो नमक के गरारे करने और अधिक नमक, 2 चम्मच नमक डाल दे। नमक सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से ये हमने दांतों का इतना अच्छी तरह से समझ लिया। अब आगे और क्या बताते हैं, अथर्ववेद और सामवेद और चारों वेदों में तो हम थोड़ा वेदों का आयुष वृद्धि का हम समझते हैं। तो दीर्घायुष, तो चारों वेदों में दीर्घायु से संबंधित सैकड़ों मंत्र हैं। इन मंत्रों में विभिन्न वेदों से दीर्घायु की प्रार्थना की गई है। इन मंत्रों में दीर्घायु के उपायों का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में दीर्घायु के उपाय, तो अब आगे क्या बताते हैं, हम उन उपायों को ही सुन लेते हैं। तो सुकृतः, ध्यान से सुनिएगा, सुकृतः अर्थात सत्कर्मों को करना। प्रथम क्या बता दिया, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, स्वस्थ होने का, हमें कैसे स्वस्थ रहना है, तो ये स्वस्थ रहने के उपाय बताए जा रहे हैं। दीर्घायुष, हमें लंबा जीवन जीने के उपाय बताए जा रहे हैं वेदों में, और उसका मैं संस्कृत में भी पढ़ रही हूँ। सुकृतः अर्थात सत्कर्मों को करना। फिर दूसरा, आवृतो ब्रह्मणा वर्मणा अर्थात ज्ञान रूपी कवच का आश्रय लेना। प्रथम क्या बता दिया, सत्कर्मों को करना। दूसरा क्या बता दिया, ज्ञान रूपी कवच का आश्रय लेना अर्थात वेदों को, ज्ञान को धारण करना। तीसरा, ज्योतिषा वर्चसा च अर्थात जीवन तेजस्वी और वर्चस्वी हो। चौथा, ऋतेन गुप्तः अर्थात सत्य भाषण और सत्य व्यवहार का आश्रय लेना। देखिए क्या क्या बातें बताई जा रही है हमें लंबी आयुष के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। फिर छठा, मामा प्राप्त पापमता मोत मृत्यु, मृत्यु या अल्पायु के कारण पाप या दुष्कर्म हैं, इनका परित्याग करना। मृत्यु का और अल्पायु का, अल्पायु अर्थात कम आयु का कारण क्या बता दिया, पाप और दुष्कर्म, इससे हमारी आयुष कम होती है और मृत्यु शीघ्र आ जाती है, मृत्यु का कारण बनती है। सातवां, अग्निमाः गोपताः अर्थात अग्नि रक्षक है। अग्नि रक्षक है ना, जैसे हम हवन करते हैं उससे भी बहुत सारा लाभ होता है। और कभी जोड़ों में कोई भी दर्द, जैसे अभी कमर का दर्द, तो सेक, अग्नि क्या करते हैं, गर्म पानी की थैली या इलेक्ट्रिया जो भी है, सेक, तो सिकाई, तो सिकाई से भी लाभ होता है। तो क्या बता दिया, तो अग्नि रक्षक है। फिर शारीरिक अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना, उसे मंद न होने देना। 8, उद्यान सूर्यो नुंदता मृत्यु पाषाण, उदय होता हुआ सूर्य मृत्यु के कारणों को नष्ट कर देता है, अतः उदय होते हुए सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने देना। 9,
व्युच्छन्ति ही उषसः, उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त में उठना, धारणा, ध्यान आदि कार्य करना। 10 पर्वता ध्रुवाहा, पर्वतों का आश्रय लेना, पर्वतों पर जाना और रहना तथा पर्वतों की स्वच्छ वायु का सेवन करना। कभी कभी पिकनिक जैसा करना चाहिए ना, वर्ष में 1-2 बार। ये भी मात्र धन संचय करके बैंकों में नहीं इकट्ठा करना। जेवरों ज्वेल धन कमाया है तो उसका सुख भी तो लें। तो पर्वतों पे जाके भ्रमण करना कुछ समय के लिए, 15 दिन, जितना भी आप अपनी अपनी सुविधा से, तो वो भी अवश्य करना, उससे आयुष बढ़ती है। फिर 11 सहस्त्र प्राण मई आयंतुताम, उपर्युक्त साधन मनुष्य को 100 गुनी या 1000 गुनी प्राण शक्ति देकर सहस्त्र आयु बनाते हैं। और दीर्घायु के उपाय, उपर्युक्त सहस्त्र आयु के साधनों के अतिरिक्त अन्य उपाय भी दीर्घायु के बताए हैं। संक्षिप्त में ये उपाय हैं। अब संक्षिप्त में हम ये उपाय 5 मिनट में हम सुनते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण से बचना, मंत्र में कहा गया है कि दीर्घायु के लिए रजोगुण और तमोगुण में न फंसे। रजोगुण राग द्वेष मूलक है, अतः आयु को क्षीण करता है। तमोगुण आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता और अविवेक का कारण है, अतः वह मनुष्य की जीवनी शक्ति को नष्ट करता है। दीर्घायु के लिए सत्व गुण प्रधान जीवन और सात्विक वृत्तियां आवश्यक हैं। फिर दूसरा क्या बता दिया? सत्य को अपनाना, सत्य निष्ठता, सत्य व्यवहार और सात्विक जीवन मृत्यु को दूर करने के सर्वोत्तम साधन है। ध्यान दीजिएगा और याद करते जाइएगा। सत्य निष्ठता, सत्य व्यवहार और सात्विक जीवन मृत्यु को दूर करने के सर्वोत्तम साधन है। तीसरा, प्राण और अपान शक्ति का संयम। तो प्राण और अपान शक्ति को पुष्ट करने का साधन प्राणायाम है, वो भी अवश्य करना। चौथा, चिंता का त्याग। चिंता मनुष्य को आदि व्याधि को बढ़ाती है, अतः उसका परित्याग करें। दुख आदि की बीती बातों को भुला दें। पांचवा, सूर्य और वायु से शक्ति प्राप्त करना। सूर्य के दर्शन, शक्ति और वायु से प्राण शक्ति प्राप्त करना दीर्घायु का साधन है। सूर्य की किरणों को दीर्घायु का दाता और मृत्यु से रक्षक बताया गया है। सूर्य किरण चिकित्सा शीर्षक में इसका विस्तृत फिर हम आगे किसी कक्षा में अवश्य करेंगे। अभी हम दूसरे संक्षिप्त में बातें सुन लेते हैं। फिर अग्नि में प्राण शक्ति। अग्नि प्राण शक्ति का दाता है। शरीर में अग्नि तत्वों को बढ़ाना और जठर अग्नि को प्रदीप्त रखना शरीर को निरोग एवं हृष्ट पुष्ट बनाता है। सातवां, दुर्व्यसनों और दुर्गुणों का परित्याग। दीर्घायु के लिए दुर्गुणों और दुर्व्यसनों का परित्याग आवश्यक है। मंत्र में दुरिता शब्द के द्वारा दुर्गुणों और दुर्व्यसनों का ग्रहण मना है। ये दोनों मनुष्य की जीवन शक्ति को नष्ट करके उसे अल्पायु बनाते हैं। हम प्रतिदिन करते हैं विश्वानि देव सवितः, उसका ये अर्थ यहाँ बता दिया। फिर 8, औषधि सेवन। औषधियों का महत्व बताया गया है कि ये मनुष्य को बड़े से बड़े रोगों और मृत्यु से बचाती है। अर्थात ये जो आयुर्वेदिक में हमारे किचन में बहुत सारी औषधियां हैं, और फिर ये जो आयुर्वेदिक के वैद्य लोग होते हैं ना, वो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी औषधियां देते हैं। कभी जो रोग आ जाए तो उस रोग निवारण के लिए वो औषधियों का भी सेवन करना उचित है। फिर सूर्य, चंद्रमा और औषधियां, इनका भी सेवन हमें करना है। 10, अज्ञान का त्याग और ज्योति का मार्ग अपनाना। अज्ञानवश मनुष्य अपथ्य करता है और रोगग्रस्त होता है, अतः अज्ञान को दूर करके ज्योति का मार्ग अपनाना दीर्घायु का साधन बताया गया है। 11, इच्छा शक्ति
और आत्मिक बल, इच्छा शक्ति और मनोबल मनुष्य को दीर्घायु बनाते हैं। आत्मिक शक्ति रोगों को नष्ट करके शतायु और पुष्ट बनाती है। फिर दीर्घायु के साधन, अथर्ववेद में अनेक सूक्त हैं जिनमें दीर्घायु की प्रार्थनाएं की गई हैं। सूर्य की किरणों का सेवन, शुद्ध वायु में रहना और प्राणायाम आदि द्वारा शुद्ध वायु अपने अंदर लेना, यज्ञ और अग्नि को अपनाना, शुद्ध जल का उचित मात्रा में प्रयोग आदि से शरीर स्वस्थ रहता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। चिंताओं का त्याग दीर्घायु का उत्तम साधन है। बीती बातों को भुला देना चाहिए। मन को पवित्र रखने, सात्विक विचारों को अपनाने और सत्व गुणों के समावेश से आयु बढ़ती है। राजस और तामस विचार आयु को क्षीण करते हैं। सत्य बोलना, सत्य व्यवहार, सत्य निष्ठा से जीवन की रक्षा होती है। पवित्र एवं सात्विक अन्न खाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपवित्र या विषैला अन्न आयु को क्षीण करता है। दीर्घायु के लिए आवश्यक है कि मनुष्य स्वावलंबी और पुरुषार्थी हो। शारीरिक स्वस्थता, निरोगता, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना और अपने पुरुषार्थ पर निर्भर रहना मनुष्य को शतायु बनाते हैं। अथर्ववेद का कथन है कि औषधियों में और जल में दैवी शक्ति है। इनके ठीक ठीक सेवन से मनुष्य शतायु होता है। तो आगे का हम ये जो अग्नि, वायु और जल, इनसे हमें कैसे शतायु बनना और रोगों से हमें मुक्त होना, ये सारी बातें फिर हम आगे की कक्षाओं में हम साथ साथ मंत्र भी करते जाएंगे और शरीर के और मानसिक। देखिए आज हमने क्या अधिक, हमारा सार क्या था सारे प्रवचन का, सारे मंत्रों का सार यह था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना अति आवश्यक। और मन स्वस्थ कैसे रहेगा? सत्यता से। सत्य निष्ठा क्या बता दिया? सत्यता, सत्य व्यवहार, एक सत्य व्यवहार। ये एक हम आज व्रत धारण करें। व्रत धारण की बात मंत्र चला था ना प्रथम, तो व्रत धारण करना, कौन सा व्रत धारण? सत्यता। हम हमेशा सत्य व्यवहार करके शतायुष 100 वर्ष तक बिना किसी रोग के स्वस्थ जिएंगे। अब हमारा समय हो चुका। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।